Hello and Assalamu alaikum, beautiful friends, beautiful viewers, and beautiful spotters. Thank you so much for watching my video and support me. In this video, I'm going to discuss with all of you the different types of agreement. Agreements के types आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी. सबसे पहले हम देखते हैं based on obligations. Based on obligations की मज़ीद दो types हैं, unilateral agreement, bilateral agreement. सबसे पहले देखते हैं कि unilateral agreement क्या होता है. यूनिलेटरल एग्रीमेंट एक वो एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी अपनी कमिटमेंट फुलफ़िल कर लेती है लेकिन दूसरी पार्टी अपनी कमिटमेंट अभी फुलफ़िल नहीं करती। इसके एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक पार्टी जब अपनी उधार पर कोई चीज़ सेल आउट करती है तो उसकी सेल तो हो जाती है, वो तो अपनी एक्टिविटी जो है वो कर लेता है, लेकिन जो जिसने उधार पर परचेज़ किया होता है वो उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद उसको पे करता है। बट इन द केस ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट इसमें दोनों पार्टीज़ एक ही टाइम पर अपनी जो उनकी एग्रीमेंट्स होती हैं, जो कमिटमेंट्स होती हैं वो फुलफिल्ड ऑन द टाइम ही हो जाती हैं। और इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि आप जब भी मटेरियल परचेज़ करने के लिए किसी पार्टी के पास जाते हैं तो वो आपको उसी टाइम वो मटेरियल प्रोवाइड कर देता है और आप उसी टाइम हाथों हाथ उसको पे आउट भी कर देते हैं, तो ये होता है बायलैटरल एग्रीमेंट। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशंस। इसके भी दो आगे से टाइप्स हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो बाय वर्डिंग या इन राइटिंग में किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिस्टर ए के पास कार लेने गए, हमने कहा कि हमने ये कार तुम्हारी परचेज़ करनी है, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको सेल आउट कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ वॉट एवर, लेकिन ये फॉर्म अभी तक रिटन में होगी या वर्डिंग में होगी तो ये एक्सप्रेस होगा। बट इन द केस ऑफ इम्प्लाइड एग्रीमेंट इसमें आप ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि वो ऑफ़र खुद ही एक्सेप्ट हो जाती है और एग्रीमेंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बस स्टॉप पर बसेस देख लेते हैं। अब बसेस जब भी बस स्टॉप पर रुकती हैं तो वो कभी भी एक इंडिविजुअल को ऑफ़र नहीं करते कि आप हमारी बस पर बैठें। अब वो बस स्टॉप पर रुकने का मतलब ही यही है कि वो बस पे चढ़ने पे, बस पे बैठने की ऑफ़र कर रहे हैं। फिर कस्टमर्स जो हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं, ख़ुद ही एग्री कर जाते हैं। अब उनका बैठना, उनका ऐसा एक्ट करना ही ये जाहिर कर रहा है कि उन्होंने उस बस की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी। इसके आगे से मज़ीद चार टाइप्स हैं, इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। Let me explain one by one. The first one is enforceable agreement. It is enforceable by law. It means कि अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और वो अपनी बात से फिर जाता है तो आप उसको कोर्ट में लिखकर जा सकते हैं। यू कैन इन्फोर्स इन अ कोर्ट, आपके पास ये राइट है। लेकिन जो अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। वो किसी भी रीज़न से जो वो एग्रीमेंट्स होते हैं वो अनइन्फोर्स हो जाती हैं ड्यू टू सम रीज़न्स। हो सकता है कि उस एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो गया हो, या हो सकता है कि उस एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी वो क्लियर ना की गई हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें जो स्टैम्प है वो अटैच नहीं है। तो इन वजूहात पर और भी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन इन पर वो एग्रीमेंट अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, तो इसको हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। अब बात कर लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट की। वॉइड एग्रीमेंट भी वही एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल नहीं होता। इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आती भी है, क्वेश्चंस किए जाते हैं, वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यानी कि वो एग्रीमेंट्स जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो है बाय शिप अगर हम प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं और वो शिप जो है वो डूब जाता है तो वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड कहलाएगा। इसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। इसके बाद द लास्ट वन इज़ वॉइडेबल एग्रीमेंट। जो वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। इट्स मीन कि उसमें जो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट, जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है उसे ज़बरदस्ती। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि हम किसी भी बंदे को रैंडमली पकड़ के उसको गन पॉइंट पर उससे कोई काम करवाएं तो वो वॉइडेबल होता है। अगर हम उससे कहें कि जैसे सुपारी दी जाती है, उसको हम कहें कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मेरा ये काम करो, अगर तो वो काम करता है तो ये जो है वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा।
ये वॉइडेबल इस वजह से है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है, वो करे या ना करे। अगर वो ना करे और कोर्ट में बता दे तो वो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा। और अगर वो करता है, कंटिन्यूसली ये काम करता रहता है, तो फिर ये एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसको वॉइडेबल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन लॉ। इसके भी दो टाइप्स हैं, लीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। फर्स्टली वी हैव टू नो द लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो जिसमें बेसिक एलिमेंट्स होती हैं एक किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए, वो लीगल एग्रीमेंट होता है। वो उसमें जो है वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्रीमेंट जो है लीगल होता है। उसमें स्टैम्प मौजूद होती है, उसमें उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं वो सारी क्लियर होती हैं, तो वो जो है वो लीगल एग्रीमेंट बन जाता है। और इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, वो क्रिमिनल होता है, वो हमारी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का मर्डर करवाना। अब हम किसी का अगर मर्डर करवाते हैं तो वो किसी भी तरह से लीगल नहीं है, क्योंकि कोर्ट किसी का भी मर्डर करने की परमिशन नहीं देती, तो ये इलीगल एग्रीमेंट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस की। इसके भी आगे से मज़ीद दो टाइप्स हैं, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस को अपनी जो उनकी जो ऑब्लिगेशंस होती है उनको अच्छी तरह से परफॉर्म कर देते हैं एक ही टाइम पर। फॉर एग्जांपल, जब आपको परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है, आप उसी टाइम पर उसको जो है पे कर देते हैं। तो ये दोनों की जो है एग्रीमेंट्स हो जाती हैं, दोनों ऑन द टाइम ही अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर देते हैं। बट इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, इसमें दोनों पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करती उस टाइम पर जिस टाइम पर एग्रीमेंट किया जाता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करें। तो जॉब आपको मिल गई है लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो दोनों पार्टीज़ की अभी तक ऑब्लिगेशंस बाकी हैं। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस कर देती हैं और एग्जीक्यूटरी में दोनों पार्टीज़ की परफॉर्मेंस पेंडिंग होती है। ये एग्रीमेंट के कुछ टाइप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर की, डिस्कस की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। एंड जो नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।